7 साल इनको हस्ताक्षर करने में लग गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2010 में मंजूर हुई, कई वर्षों तक उसकी जमीन और बाकी पैसा भी नहीं भरे। इसी तरह से ही बाकी प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज ले लो, इसमें भी 3 साल जमीन देने में लगा दिए। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो चहुमुखी विकास किया है, चाहे गांव-गांव सड़कें बनाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं से लेकर आज 1470 करोड़ रुपए का एम्स इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज, सबसे आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला हमने बिलासपुर में बनाया, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी 4 साल में पूरा करके दिखाया है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया, IIIT ऊना में बनाकर दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम शुरू करा दिया, IIM सिरमौर बना दिया, IIT मंडी बना दिया, ESI का अस्पताल 1000 करोड़ का बनाकर दे दिया और दौलतपुर चौक तक भी ट्रेन ऊना से पहुंचा दी। ना केवल ट्रेन पहुंचाई, मोदी जी की सरकार में चाहे महाराष्ट्र के लिए हो, गुजरात के लिए हो, कलकत्ता के लिए हो, राजस्थान के लिए हो या दिल्ली और सहारनपुर के लिए हो, ट्रेनें भी चलाई और देश की सबसे आधुनिक तेज रफ्तार से चलने वाली आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा ऊना से दिल्ली के लिए दिया है। भाजपा का दूसरा नाम अगर कहा जाए विकास जहां पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी और के साथ देखा जाता है। सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकारें चलाई। प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने जहां केंद्र की उज्ज्वला योजना आई, यहाँ पे मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाकर हर परिवार को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया। केंद्र ने अगर आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज दिया तो बाकी परिवारों को हिमकेयर में जयराम जी की सरकार ने किया। यही नहीं, अगर केंद्र से पेंशन दी गई तो यहाँ पर भी 60 साल से उम्र वालों को, भाई और बहनों को पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया, जयराम जी की सरकार ने किया। 80 साल से कम कमर करके उम्र 70 साल कर दी और यही नहीं, पेंशन को बढ़ाने का काम भी किया। बिजली और पानी ये मुफ्त कर दिए, 125 यूनिट तक बिजली और पानी गांव में मुफ्त कर दी। मैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपको गिना सकता हूं जो हमने की। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान देश भर में बना कर दिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है। हर घर हर गांव को बिजली का कनेक्शन दे दिया, 4-4 LED के बल्ब दे दिए, हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, शौचालय बनाकर दे दिया, बैंक का खाता खुलवा दिया, 5-5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, डबल वैक्सीन मुफ्त में लगाई और यही नहीं, आयुष्मान भारत और हिमकेयर में 5-5 लाख का इलाज भी दिया। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं तो कहता हूं, जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि हिमाचल में तो विकास की रफ्तार है। मैं तो यही कहूंगा मित्रों, विकास की रफ्तार है फिर भाजपा सरकार है। और मैंने तो इतने कार्यक्रम किए, लगभग रोज 18 से 20 कार्यक्रम करता हूं। जनता के बीच में एक बड़ा उत्साह है वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने का, क्योंकि लोग भी अब कहते हैं कि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। और ये जन जन की जुबान पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में जनता मोदी जी के कुशल नेतृत्व को देखकर और हमारी प्रदेश सरकार के शानदार काम को देखकर फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी। और अगर इसमें आप देखें तो हमारे फौजी भाइयों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस से मैं कहता हूं, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी है कि उन्होंने पंजाब में कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, कांग्रेस साफ होगी लेकिन कर्जे माफ नहीं हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण उठाकर देखिए, मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक इन्होंने सरकारें ऐसे ही बनाई कि कर्जे माफ करेंगे और वहां अब लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झूठी बातें और बड़े बड़े वादे करने
इनका काम हो सकता है। हमने जो कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ भी देगी, क्योंकि हिमाचल के चहुमुखी विकास में हिमाचल के अधिकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता भी पूर्ण सहयोग करेगी। जितनी हमारी पिछली बार सीटें थी उससे ज़्यादा ही जीतकर हम सरकार बनाएंगे। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी 282 सीटों के साथ, तो 2019 में 303 सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में हमने फिर वापस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई, इतिहास बनाया। उत्तराखंड में हमने वापस सरकार बनाई, मणिपुर में वापस सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। तो डबल इंजन की सरकार को वापस लाने का ट्रेंड देश भर में है। ये हिमाचल और गुजरात में भी होगा, फिर कमल खिलेगा, फिर डबल इंजन की सरकार आएगी। अगला क्वेश्चन किसी और का, फिर वापस आपके पास आ जाए। कांग्रेस कोविड के टाइम पे घरों पे सोई हुई थी। इनके कार्यकर्ताओं और आम जनता तक भी हम लोगों ने जाकर मास्क बांटना, राशन बांटना, दवाइयां देना, वैक्सीन देना और वैक्सीन के बारे में जानकारी देना, सैनिटाइजर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा भावना के साथ पूरे देश भर में किया। ये लोग तो भय पैदा करने वालों में से थे। राहुल गांधी जी का वीडियो निकालकर देखिए, वो वैक्सीन के बारे में भ्रम पैदा करते थे, खुद विदेश जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को वैक्सीन लेने के लिए डराते थे। ये विपक्ष के नेताओं की स्थिति थी, लेकिन ये मोदी जी पर लोगों का विश्वास था, तो वैक्सीन 200 करोड़ से ज्यादा देश ने लगाई भी। आज उस स्थिति से बाहर निकले हैं। प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी हैं, या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं? लेकिन जो पोस्टर लगाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। सर, एक बात होती है बीते 2 दिनों से कि अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में कुछ विजन डॉक्यूमेंट में कल जो मोदी जी आ रहे थे सुंदरनगर में, तो कुछ कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कुछ आपके पास ऐसी जानकारी? देखिए, मेरे पास ना कोई ऐसी जानकारी है, और मीडिया में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। हम विकास और जन कल्याण, भाजपा की पहचान विकास और जन कल्याण, इसके लिए हमने लगातार काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारी आज तक की सरकारें सुशासन और विकास के लिए जानी जाती हैं। घोषणा पत्र में भी आप हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जन कल्याणकारी नीतियों के लिए और हिमाचल के हितों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, सबकी जानकारी मिलेगी। ठाकुर जी, आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारा ज्यादा फोकस गुजरात पे है, हिमाचल पे नहीं। कितना प्रभाव है, क्या किस तरह लगती है पार्टी? हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, और केजरीवाल जी को थोड़ी समझ आ गई थी। हिमाचल की दुकान काफी पहले बंद करके चले गए। कल आए थे तो आते ही सिर फोड़ के गए हैं बहुत सारे लोगों का। सोलन में जो हुआ वो देवभूमि में इस तरह से चुनाव नहीं होते हैं जी। आपने तो कई चुनाव कवर किए, कहाँ लाठियां चलती, कहाँ घूंसे चलते हैं, कहाँ सिर फोड़े जाते हैं। ये केजरीवाल जी ऐसी संस्कृति हिमाचल प्रदेश में लेकर आ रहे हैं जहां लड़ाई झगड़े फसाद का काम है। पंजाब में इनकी सरकार आई, 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। 3 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं, कानून व्यवस्था चरमरा गई। और वही हाल ये हिमाचल का करना चाहते हैं, वही हाल ये गुजरात में जाना चाहते हैं। ये लोग अराजकता के प्रतीक हैं। ये अरविंद एड पार्टी तो है ही, जो कोविड के टाइम पे भी 1000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करे। आप कल्पना कीजिए, इनके मन में अपनी छपाई दिखती है कि अखबारों में छपना दिखना है, जनता की भलाई नहीं दिखती है। कर्मचारी ये चाह रहे थे कि हमारी कम करनी
हो सकता है जी। सर, परिवारवाद को लेके एक बार फिर से बयान दिया है कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा देती है, क्या कहना चाहिए? किसने बयान दिया? सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्योंकि वरिष्ठ नेता कौन? 5 जो पूर्व मंत्री हैं उनके जो वंशज हैं वो भी मैदान में, उनका ये कहना है। देखिए, जिस पार्टी का ही केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व भ्रष्टाचार में डूबा हो, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश के नेताओं पर, और जो बेल पर बाहर हों, आप उन पर कितना विश्वास करेंगे? जो पहले झूठ बोल कर वोट बटोरे हों और बाद में नोट बटोरने में लगे हों, उन पर क्या विश्वास करेंगे जी आप? और जहां तक परिवार की बात है, ये जितनी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी से लेके डीएमके से लेकर एसपी से लेकर कांग्रेस से लेकर बाकी दल, यहाँ पर एक परिवार प्रेसिडेंट बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, उसका तीसरा बनता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है या प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है।